नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य बोस और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप किस माइंडसेट से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अप्रोच करेंगे। क्योंकि माइंडसेट बहुत जरूरी है। एक बार आपको डीप में किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाता है तो फिर उसमें सिद्धि पाने में या फिर उसमें बेटर एक परफॉर्मेंस हासिल करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। आप शुरुआत कहां से करते हो और आप किस स्टेज तक पहुंचना चाहते हो। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक ग्राफ है। आपने स्कूल में कॉलेज में कहीं ना कहीं ग्राफ के बारे में सुना होगा। अब इमेजिन कीजिए उसका वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है, जो सीधी खड़ी लाइन है, वो कॉन्शियसनेस एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस है यानी कि जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो आपके कंपीटेंस की लाइन है। तो अब इमेजिन कीजिए कि नीचे से ऊपर तक आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट आपका कंपीटेंस बढ़ रहा है। अब इसी ग्राफ को याद रखते हुए हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के अलग अलग स्टेजेस को अप्रोच करेंगे। अब इसी ग्राफ पे नीचे की तरफ देखिए, टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट। तो यहां पर आपकी कॉन्शियसनेस भी कम है क्योंकि नीचे है, और टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो आपकी कंपीटेंस भी कम है। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकम्पीटेंस। इंग्लिश ध्यान में रखनी है, अनकॉन्शियस इनकम्पीटेंस, ना ही इनकॉन्शियस इनकम्पीटेंस, ना ही अनकॉन्शियस अनकम्पीटेंस। इट इज अनकॉन्शियस इनकम्पीटेंस। कंफ्यूज होना बहुत आसान है यहां पर। इसका मतलब क्या है? अनकॉन्शियस इनकम्पीटेंस का मतलब है कि अभी आप एक्नॉलेज ही नहीं करते कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत भी है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए सीखना भी जरूरी है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मली जो भी बोल रहा हूं, जैसा भी बोल रहा हूं, काम चल रहा है, ठीक है। आप अभी एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है या फिर आपको इंप्रूवमेंट करने का कोई रीजन है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इस स्टेज पे आप बिना सोचे समझे जो मर्जी मन में आए बोलते हो, जैसे भी मन में आए बोलते हो, और आपका कम्युनिकेशन यूजुअली बहुत इफेक्टिव नहीं रहता है क्योंकि आपने उसमें ना कोई प्रैक्टिस डाली है, ना ही कोई एफर्ट। इस स्टेज से आपकी शुरुआत होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के इंप्रूवमेंट की। अब इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज जहां पर आपको पहुंचना है इस वीडियो के जरिए, वो है कॉन्शियस इनकम्पीटेंस। यानी कि आप इसी ग्राफ में ऊपर की तरफ चढ़ गए लेकिन लेफ्ट टू राइट नहीं गए। आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम है लेकिन आप वर्टिकली थोड़ा ऊपर चढ़ गए। कॉन्शियसनेस आपकी हाई हो गई, कंपीटेंस आपका कम ही रहा। कॉन्शियस इनकम्पीटेंस का क्या मतलब है? कॉन्शियस इनकम्पीटेंस का मतलब है कि आप कॉन्शियस हो, आपको पता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ ना कुछ तो कमी है। वो क्या कमी है आप उसे ढूंढने की अच्छे से कोशिश कर रहे हो सकता है आपको अपनी कुछ कमियां पता भी चल जाए। उनमें कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, कहीं ना कहीं आप उसके बारे में भी रिसर्च कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में जो भी कमियां हैं उसमें कैसे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन अभी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम से इंप्रूव नहीं हुए हैं। देयर इज स्कोप फॉर प्रैक्टिस एंड देयर इज स्कोप फॉर एफर्ट। अब यही प्रैक्टिस और एफर्ट डालकर आप रिसर्च करते हो कि कैसे मैं इन स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं, कैसे मैं अपने वीकनेसेस को कवर अप कर सकूं। आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करते हो एंड टूवर्ड्स द टॉप ऑफ इट, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तब आप थर्ड स्टेज में मूव करते हो। अब थर्ड स्टेज में कैसे मूव करोगे? अब इमेजिन करो आप इस ग्राफ में यहां पर थे, कॉन्शियसनेस बढ़ा था, कंपीटेंस आपका वही का वही था, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ओवर टाइम आप यहां से मूव करोगे टूवर्ड्स द राइट। यानी कि आपका जो कंपीटेंस का ग्राफ था वो इंप्रूव हुआ। अब आपकी कंपीटेंस भी बढ़ रही है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई और कवर अप कर रहे हो। अब आप आ जाते हो कॉन्शियस कंपीटेंस की तरफ। तो आप कॉन्शियस भी हो और कंपीटेंट भी हो। आपको पता भी है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरत है, क्यों इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या वीकनेसेस है अपने अंदर, और कहीं ना कहीं वो वीकनेसेस अच्छे से कवर अप होने लगे हैं। अब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस डाल रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो और रिसर्च कर रहे हो और अपने आप को मौके दे रहे हो बोलने के, लिखने के। अब धीरे धीरे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। अब इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन अभी भी आप कॉन्शियस हो, यानी कि आप माइंड में कहीं ना कहीं रख रहे हो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, फंबल नहीं करना, या जो भी आपकी वीकनेस है। अब जैसे मैं हूं, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, आपने अब तक में नोटिस कर लिया होगा। मैं फास्ट बोलता हूं तो माइंड में थॉट्स भी बहुत जल्दी आते हैं। कई बार बहुत सारे थॉट्स एक बार में आते हैं तो मैं फंबल भी कर जाता हूँ। तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं थोड़ा आराम से बोलूँ, दूसरों को भी समझ में आए, मैं थोड़ा कम अग्रेसिवली बोलूँ, थोड़ा शांति से बोलूँ, और मैं फंबल ना करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए। तो वो मेरे माइंड में कॉन्शियसनेस डाल देता है। अब मेरे माइंड में जो कंटेंट है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके अलावा एक और चीज क्या चल रही है
कि फंबल मत करना, फंबल मत करना, फंबल मत करना, और ये थॉट्स आपस में क्लैश करते हैं। कभी कभी हो सकता है मैं वापस से फंबल कर जाऊं, समझ रहे हो? तो यहां पर आपको अपने कॉन्शियसनेस से यू हैव टू गेट रिड। आपको कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं खत्म करने पर एफर्ट डालना है। कॉन्शियसनेस कब खत्म होता है ये भी समझते हैं। कॉन्शियसनेस खत्म होता है जब वो चीज आपके मस्कुलर स्टिमुलाई में आ जाता है। आपने बाइक चलाना सीखा होगा, गाड़ी चलाना सीखा होगा, तो जब आप गाड़ी या बाइक चला रहे हो, आप एक ऐसे स्टेज पे रीच करना चाहते हो जहां पर आप बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना बहुत एफर्ट डाले नॉर्मली गाड़ी चला सकते हो, जैसे कि आप पैदल चलते हो। पैदल चलते टाइम कोई एफर्ट थोड़ी ना डालना पड़ता है। तो वैसे आप चाहते हो कि आप गाड़ी या बाइक भी वैसे ही चला सको विदाउट पुटिंग इन टू मच एफर्ट। यहां पर भी आपको यही करना है। यू नीड टू कम्युनिकेट विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट कम्युनिकेशन, बाय ओनली थिंकिंग अबाउट कि आपको क्या बोलना है। वो कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए। कम्युनिकेशन का बहुत कॉन्शियसनेस आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और उसी स्टेज पर आपको ग्रेजुएट करना है थ्रू प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी चीज आपके मसल स्टिमुलस में तब आती है जब आप उसे प्रैक्टिस करते हो। बाइक चलाना जब आप सीखते हो तो आप कैसे सोचते हो कि मुझे क्लच धीरे छोड़ना है। वो धीरे छोड़ना एकदम से नहीं आता। वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, कहीं ना कहीं आपके मसल्स को याद हो जाता है कि हाँ अब मुझे क्लच ऐसे छोड़ना है। फिर आपको हर बार बाइक स्टार्ट करने से पहले कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मुझे क्लच धीरे छोड़ना है, मुझे क्लच धीरे छोड़ना है। तब अपने आप मसल स्टिमुलस में आ जाता है। और यही लेवल हमें अचीव करना है इन आर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अब यहां से आप आ जाओ। आपको याद होगा हम टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट टॉप थे कि कॉन्शियस भी थे और कंपीटेंट भी। अब हमें नीचे आना है कि हम कॉन्शियसनेस थोड़ा लूज कर जाए बट कॉम्पिटेंट रहे। दिस स्टेज, द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेज, इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कंपीटेंस। अनकॉन्शियस कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है यहाँ पर, ये बहुत पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा कम्युनिकेशन के बारे में कॉन्शियस हुए, आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्प्ले कर पाओ। यू आर कंपीटेंट बट यू डोंट नीड टू थिंक टू मच। ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा आपको कम्युनिकेशन में, है ना? कोई भी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए या फिर आप बहुत बार उसे ट्राई कर लो, एफर्ट डाल लो, रिसर्च कर लो, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रूवमेंट आपके लाइफ में आ जाता है। सो नाउ ट्राई टू अचीव अनकॉन्शियस कंपीटेंस, कि आप कम्युनिकेशन में इतना इंप्रूव कर चुके हो कि आप बिना एफर्ट डाले अपनी बात को अच्छे से सामने वाले के सामने रख पा रहे हो, कन्वे कर पा रहे हो। एक कॉमन मीनिंग जो कि आप चाहते हो वो भी वैसे ही परसीव करे जैसा आपने सोचा है। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, आपको लगेगा ये तो लास्ट लेवल है, तो मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अब मैं कैलाश में जाकर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है। अनकॉन्शियस कंपीटेंस के भी लेवल्स है। आपको कोशिश करनी है कि आपके कम्युनिकेशन को और परफेक्ट और बेहतर कैसे बना सकते हो। आप अपने आइडल को देखिए। बहुत लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, वो चाहे आपके फेवरेट एक्टर हो, चाहे आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आपके फेवरेट किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में आइडल हो, जैसे कि विराट कोहली। तो आप देखते हो कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आप उनमें से किसी भी एक को अपना आइडल मान के कोशिश कीजिए कि आप उनका लेवल पहले अचीव कर सके। अगर बाई चांस आप उनके लेवल तक पहुंच गए, विच इज वेरी मच पॉसिबल, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस लेवल को कैसे एक्सीड कर सकते हो। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फंबल किया, बट द गुड पार्ट इज आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, सो आई विल कंटिन्यू स्पीकिंग विथ यू। सो विद दिस एग्जाम्पल आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिसके जरिए आप अपने लाइफ में अनकॉन्शियस कंपीटेंस तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।